गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा चैनल को आपको स्वागत है। मेरा चैनल में देख लीजिए, आपको मैं कोई टॉपिक के बारे में लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव या आर्टिकल या टेंसेस के बारे में या एक्टिव पैसिव ऐसा कुछ नहीं सिखाता हूँ आपको मैं। यह क्लास ऐसा रहता है कि प्रैक्टिकल मीन्स आपको डायरेक्ट मेरे साथ बात करे जैसा रहता है। मैं सम क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसको पॉजिटिव में नेगेटिव में बोलना है। पॉजिटिव में बोलते टाइम एस बोल के बोलना है, नेगेटिव में बोलते टाइम नो बोल के बोलना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल खुद को मैं पूछ के आपको बना के दिखाता हूँ, सेम ऐसे ही आपको आंसर देना है। मैं कैसा पूछता देख लीजिए। डू आई लर्न इंग्लिश? डू आई लर्न इंग्लिश? यस, आई डू लर्न इंग्लिश। नो, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। सेम ऐसे आपको एस बोल के पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, नो बोल के नेगेटिव सेंटेंस बोलना है। चलिए, आपको मैं टोटल 21 क्वेश्चन पूछूंगा, आप कितना करेक्ट आंसर बोलते हैं आप ही देख लीजिए। और लास्ट में मैं ये क्वेश्चन कब पूछना है, कैसे पूछना है, पॉजिटिव में कैसा बोलना है, नेगेटिव में कैसा बोलना है और इंटरोगेटिव कैसा करना है, ये पूरा आपको एक ट्रिक से, सिंगल ट्रिक से आपको मैं बता दूंगा। मेरा क्लास में एक ही याद रख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रूल्स पढ़ना है। हर एक सेंटेंस का एक रूल्स रहता है, वो रूल्स क्या है आपको मालूम कर लेना है, सिंपल रहता है। रूल्स मालूम होने के बाद SMP मीन्स सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, आपको सेंटेंस बनाना है। थर्ड, प्रैक्टिस करना है मीन्स स्पीकिंग, बात करना है, बात प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ में डायरेक्ट आपको बात करना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लर्न इंग्लिश? डू यू लर्न इंग्लिश? यस, आई डू लर्न इंग्लिश। नो, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। सेकेंड क्वेश्चन, do you wake up early in the morning? Do you wake up early in the morning? Yes, I wake up early in the morning. No, I do not wake up early in the morning. Third question, do you take breakfast daily? Do you take breakfast daily? Yes, I take breakfast daily. No, I do not take breakfast daily. Third question, do you worship God daily? Do you worship God daily? Yes, I worship God daily. No, I do not worship God daily. Next question, do you read newspaper daily? Do you read newspaper daily? Yes, I read newspaper daily. No, I do not read newspaper daily. Next question, do you eat chapati daily? Do you eat chapati daily? Yes, I do eat chapati daily. No, I do not eat chapati daily. Next question, do you go to office daily? Do you go to office daily? Yes, I do go to office daily. No, I do not go to office daily. Next question, do you play rummy daily? Do you play rummy daily? Yes, I do play rummy daily. No, I do not play rummy daily. Next question, do you watch TV daily? Do you watch TV daily? Yes, I do watch TV daily. No, I do not watch TV daily. Next question, do you write
a letter daily? Do you write a letter daily? Yes, I do write a letter daily. No, I do not write a letter daily. Next question. Do you sleep at night daily? Do you sleep at night daily? Yes, I do sleep at night daily. No, I do not sleep at night daily. ये आपको क्वेश्चन पूछा मैं दोस्तों, टोटल 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चन आपको ही पूछता मैं, मगर आपके बारे में नहीं है, थर्ड पर्सन, मेरे को छोड़ के, आपको छोड़ के तीसरा पर्सन के बारे में आपको मैं 10 क्वेश्चंस पूछता हूँ। वो 10 क्वेश्चंस पूछने से पहले आपको एक मैं ट्रिक दे देता हूँ, वो याद रख लीजिए। आई या यू प्लूरल को पूछना है तो डू से पूछना है, डू हेल्पिंग वर्ब से ही पूछना है। यहाँ पे दे को पूछ लीजिए या वी को पूछ लीजिए, डू से ही पूछना है। अगर थर्ड पर्सन ही मीन्स एक दूसरा, एक लड़का या एक आदमी, हम दोनों को छोड़ के दूसरा आदमी के बारे में आपको पूछ रहा हूँ मैं, तो ही लिया मैं यहाँ पे। आप ही ले सकते थर्ड पर्सन की जगह पे, या सी ले सकते, इट ले सकते, एक कौन सा भी नाम ले सकते हैं। मैं एक एक करके पूछता हूँ। चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ थर्ड पर्सन के बारे में, हम दोनों को छोड़ के तीसरा पर्सन के बारे में मैं आपको पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, डज। याद रख लीजिए, थर्ड पर्सन को अगर क्वेश्चन पूछना है थर्ड पर्सन के बारे में बोलो तो डज लगाना है। डज ही लर्न इंग्लिश? डज ही लर्न इंग्लिश? यस, ही डज लर्न इंग्लिश। No, he does not learn English. Next question. he के बदले में मैं she लिया। Does she wake up early in the morning? Does she wake up early in the morning? Yes, she does wake up early in the morning. No, she does not wake up early in the morning. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट लिया मैं। डज इट टेक ब्रेकफास्ट डेली? डज इट टेक ब्रेकफास्ट डेली? यस, इट डज टेक ब्रेकफास्ट डेली। नो, इट डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज राम, एक नाम लिया मैं, ही के बदले में एक नाम लिया मैं। डज राम वर्शिप डेली? डज राम वर्शिप डेली? यस, राम डज वर्शिप डेली। नो, राम डज नॉट वर्शिप डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज सीता, सीता लिया मैं, एक लड़की का नाम लिया। डज सीता रीड न्यूज़पेपर डेली? डज सीता रीड न्यूज़पेपर डेली? यस, Sita does read newspaper daily. No, Sita does not read newspaper daily. Next question, my father लिया। Does your father eat chicken daily? Does your father eat chicken daily? Yes, my father does eat chicken daily. No, my father does not eat chicken daily. Next question, mother लिया मैं। Does your mother go to office daily? Does your mother go to office daily? Yes, my mother does go to office daily. No, my mother does not go to office daily. Next question, does friend लिया मैं, your friend। Does your friend play cricket daily? Does your friend play cricket daily? Yes, my friend does play cricket daily. No, my friend does not play cricket daily. नेक्स्ट क्वेश्चन, लवर लिया मैं। डज योर लवर वॉच सीरियल डेली?
डज योर लवर वॉच सीरियल डेली? यस, माई लवर डज वॉच सीरियल डेली. नो, माई लवर डज नॉट वॉच सीरियल डेली. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर लिया मैं. डज योर ब्रदर राइट ए डायरी डेली? डज योर ब्रदर राइट ए डायरी डेली? यस, माई ब्रदर डज राइट ए डायरी डेली. नो, माई ब्रदर डज नॉट राइट ए डायरी डेली. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर योर. डज योर सिस्टर स्लीप एट नाइट डेली? Does your sister sleep at night daily? Yes, my sister does sleep at night daily. No, my sister does not sleep at night daily. ऐसा यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये आपको टोटल 21 क्वेश्चंस में आप कितना आंसर करेक्ट बोले आप ही देख लीजिए. और ऐसा सेंटेंस को क्या बोलते हैं बोले तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल. मीन्स प्रेजेंट का टाइम में आपका क्या क्या रूटीन है, मीन्स रूटीन आप क्या क्या करते हो, या आपका हैबिट्स, या आपका रेगुलर एक्टिविटी, या रिपीटेड एक्टिविटी, या फैक्ट. अब जो भी डेली रूटीनली रेगुलरली आप जो आपका जो हैबिट है, जो डेली एक आदमी क्या करता है, वो पूछने की वजह से हम ये सेंटेंस यूज करते हैं. इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये आपको याद रहना दोस्तों, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैं इसका रूल्स बोलता हूं. ऐसा सेंटेंस कैसा बनाते हैं, इसको एक फार्मूला रहता है, एक रूल बोलते हैं उसको. एक रूल, एक फार्मूला. हर एक सेंटेंस को एक रूल रहता है, वो रूल आपको मालूम रहना. मीन्स एक स्ट्रक्चर रहता है, वो स्ट्रक्चर आपको मालूम रहना. इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पहले लेना है. सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन. ये जो भी काम होते रहते ना, कौन करते हैं? एक कोई ना कोई आदमी करते हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. और इंग्लिश का दुनिया में 7 लोग ही है. आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये 7 लोग ही है. इंग्लिश का दुनिया में 7 लोग ही है. इसको बोलते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपको लेना है हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट सिंपल में या सिंपल प्रेजेंट में एक आदमी का रूटीन या रेगुलर एक्टिविटी रिपीटेड एक्शन को अगर हम पूछना है, बोलना है बोलो तो हेल्पिंग वर्ब आता है डू या डज. डू या डज, यही हेल्पिंग वर्ब को आपको लेना है. दूसरा हेल्पिंग वर्ब वाज, हैव, ऐसा वे कुछ भी नहीं आता है. यहां पे सिंपल याद रखने का, डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब आता है. और डू आता है आई और प्लूरल के साथ. डू आता है आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. डज आता है सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ. थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन एक आदमी है तो हमारे को डज लेना है. ये 2 याद रखना है. और उसके बाद आता है वर्ब. थर्ड पे लेना है, फर्स्ट पे तो सब्जेक्ट लेना है, सेकंड में हेल्पिंग वर्ब लेना है डू एंड डज, एंड थर्ड पे एक वर्ब लेना है. वो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेना आपको याद रखना है. यहां पे आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 फॉर्म या बेस फॉर्म ही लेना है. V2, V3, V4, V5 वो जरूरत नहीं है, V1 फॉर्म ही आता है, ये याद रखना है. और अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से लर्न बोलो तो क्या सीखना, इंग्लिश. उसके हिसाब से आपको लास्ट को ऑब्जेक्ट या इसको अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं. यही स्ट्रक्चर है दोस्तों. फर्स्ट आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है. ये बन गए आपका पॉजिटिव सेंटेंस. मींस एस बोल के जो बोलते हैं ना, आई डू लर्न इंग्लिश, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गए. ये स्ट्रक्चर डू प्लस नॉट डोंट या डज प्लस नॉट डजंट, ऐसा भी आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी ले सकते हैं. चलिए दोस्तों, एंड इसको इंटरोगेटिव बनाना है. सिंपल आपको क्वेश्चन पूछना है. ये सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछना है बोले तो हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लेना है. ये जो कि हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको फर्स्ट में लेना है. डू फर्स्ट में लेके डू आई बोलना है, डू यू बोलना है. डज फर्स्ट पे लेके डज ही, डज सी, डज इट, डज रामा, ऐसा आपको बोलना है. राइट दोस्तों, फाइनली आपको याद रखना है, एक ही सिंपल में मैं बता देता हूं. पॉजिटिव बनना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेना है. नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट पहले लेना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के वर्ब लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है.
इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लेके उसके बाद सब्जेक्ट को पूछना है, वर्ब लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। सिंपल हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लेना है। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, इतना याद रख लीजिए। एंड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आता है डू एंड डज। डू लगाना है आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ। इतना याद रख के आपको सेंटेंस बनाने का है। लास्ट एक मैं एग्जांपल आपको पूछता हूं, डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश, या आई डू स्पीक इंग्लिश। नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, या आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछना है, पॉजिटिव आंसर बोलना है, नेगेटिव आंसर बोलना है। ऐसा प्रैक्टिस करना है दोस्तों। मैं थोड़ा ही आपको इधर एग्जांपल लिया, आप वर्ब चेंज करके फिर एक सेंटेंस बनाना। ऐसा कितना वर्ब आपको आता है, पूरा वर्ब से आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाना है। पहले पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद नेगेटिव बनाना है, उसके बाद इंटरोगेटिव बनाना है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे है आपको ड्रिंक बोल के, आई डू ड्रिंक वाटर, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर, ऐसा। और एक बार देख लीजिए, आई डू ड्रिंक वाटर, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर। ये ऐसा सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करना है। कैसे? पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछ लीजिए, डू आई ड्रिंक वाटर? यस आई ड्रिंक वाटर। नो आई डोंट ड्रिंक वाटर। ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करते गए तो यकीन नहीं मानते आपको। ये रूल्स याद रख लीजिए। इंट्रोगेटिव कैसा पूछना है, क्वेश्चन कैसा पूछना है, पॉजिटिव आंसर कैसा बोलना है, नेगेटिव आंसर कैसा बोलना है, ये तीन याद रख लीजिए। एंड हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सा सब्जेक्ट के साथ लगाना है, एंड वर्ब के कौन सा फॉर्म लेना है। ये माइंड में ये रूल याद रख लेके आप सेंटेंस बनाते जाइए, आपको परफेक्ट हो जाता है। और ऑटोमेटिक थोड़ा दिन के बाद ये रूल्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव आंसर बोल सकते हैं, डायरेक्ट नेगेटिव आंसर बोल सकते हैं। एंड यही एक ही ट्रिक है दोस्तों। और मेरा हर एक टाइप का सेंटेंस के ऊपर ऐसे ही प्रैक्टिकल क्लास रहते हैं। आपको यहाँ पे एक याद रख लीजिए, ग्रामर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर ये क्या है, ग्रामर ही है ना? ये ग्रामर नहीं है दोस्तों। कौन सा भी आप लैंग्वेज सीख लीजिए, थोड़ा रूल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैड को या फादर को आपका भाषा में क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलना बोल के वो रूल है। मदर को क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हो, ऐसा ही रूल है। सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी रूल है, फादर ही बोलना है, मदर ही बोलना है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब भी लेना है, ऐसे ही स्ट्रक्चर। ये रूल है, ग्रामर नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रामर का कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली आपको ज़रूरत है फर्स्ट रूल्स को याद रखना है। रूल्स मालूम कर लेके आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस मालूम होने के बाद आपको सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है, मीन्स अपने आप आपको बात करना है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते गए तो आपको इंग्लिश ईजिली आ सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा चैनल को आप अगर न्यू है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, 21 क्वेश्चंस, उसका आपको आंसर देना रहता है। और लास्ट में देख लीजिए कितना आंसर आपका करेक्ट है, कितना आंसर आपका रॉन्ग है। ये पहला दिन हो गया दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे दोस्तों। डेली हम ऐसे ही सेम प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट मेरे को एक 20 to 30 मिनट आप डेली टाइम दिए तो 100% मैं आपको बोलता हूँ 21 डेज का ही ये सीरीज है, 21 डेज का ही एक कोर्स है। 21 डेज में आप 100% मेरे साथ डायरेक्टली आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।